हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं मौसा और लौसा, बोले तो एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आप 8 क्लास 7 क्लास और 6 में आप पढ़े होंगे कोचिंग ट्यूशन में। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो हम आज सिखाएंगे। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा निकालना। तो पहले लौसा आना चाहिए। लौसा आप इस तरह से सीखोगे अपने क्लास में, टीचर आपको सिखाए होंगे कि ये जो संख्या होता है इसको पहाड़ा में लगा करके करना पड़ता है। करना है मतलब उतारना पड़ता है। जैसे कि हम इसमें एलसीएम रूल होता है कि यदि तीन कम से कम दो संख्या मिलना चाहिए पहाड़ा में। तो देखिए दोनों दो के सब दो के पहाड़ा में मिलता है तो 2 से लगाएंगे, यहाँ 9 कर देंगे और 10 आ जाएगा के बार में, 5 में 12 आ जाएगा 6 बार में। फिर देखिए 2 के पहाड़ा में सिर्फ 6 आता है ना, तब लगा देंगे 3 के पहाड़ा। तो 3 के पहाड़ा 2 आता है ना, दो संख्या, तो 3 से लगा देंगे। 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। 3 के पारे में 6 दो बार में। अब देखिए 3 5 2 कोई आता है एक पारा में? अब नहीं, कम से कम दो संख्या आना चाहिए एलसीएम में। ये मेरा अपना विधि है, और कोई टीचर बताते होंगे उनका विधि सही है। ठीक है, ये देखिए आप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कम से कम दो संख्या आना चाहिए था, लेकिन दो संख्या इसमें है। 3 के पारा में 3 अकेले है, यदि 5 से लगाइएगा तो 5 के 5 अकेले है। कम से कम दो कैसे संख्या थे? दो तो लगा दें हम लोग, नहीं लगाएंगे, आप गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2। ठीक है, बाहर वाला संख्या और सबसे लास्ट वाला संख्या को गुना में लिखा जाता है। जितना भी गुना करके आया वो मेरा हो जाएगा एलसीएम। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 5 90, 90 को 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नहीं सीखे? फिर बताते हैं। अभी आप देखे थे एलसीएम बनाए थे, तो अब हम बना देते हैं लौसा और मौसा से। संख्या को तोड़ना है कैसे, वो पहले सीख लो। जब अब संख्या को तोड़ना सीख गए तो समझिए कि एलसीएम आपको आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया, बोले तो गुणनखंड। अब देखिए कि आपको हम 100 दे देंगे, कहेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करके बताइए। अभाज्य गुणनखंड मतलब संख्या से तोड़ना। जैसे कि इसको हम पहले 2 के पहाड़ा में खोजेंगे, फिर 3 के पहाड़ा 4 के, तो पहले 2 के पहाड़ा में देखते हैं। 2 के पहाड़ा में आपको 20 तक होता है, नहीं 2 से भाग लग जाना चाहिए। तो देखिए 100 में 2 से भाग लग जाएगा, यस लग जाएगा। तो 2 से लाएंगे तो 100 का आधा 50, 2 से लाएंगे तो 50 का आधा 25। अब देखिए 50 का आधा हो रहा था तो 2 से लगा दे, लेकिन 25 का आधा होगा नहीं होगा, तब 25 का आधा नहीं होगा, तब हम लगाएंगे इसमें कितना से 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो 5 के 5 के बार में 25, 5 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में 1 बार में। तो हम पूछेंगे कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो जगह 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, क्या इसका आंसर 100 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अभी आपको दिया जाए 32 का अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, 32 का हम कैसे करेंगे देखिए। तो 32 का 2 के पहाड़े से लाएंगे तो 32 का आधा 16, फिर 2 से 16 का आधा 8, फिर 2 से 8 का आधा 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से लगा देंगे 1। ठीक है, तो 32 का गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 5 ठो 2, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, ये हो गया आपका 32 का गुणनखंड। अब देखिए 72 है, 56 है, 42 है, इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना आसान है। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको संख्या को आधा करने में कठिनाई होता होगा, तो आपको आज कठिनाई करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम आज आपको बता देते हैं कैसे कैसे कीजिएगा। 12 संख्या, जैसे कि किसी को 72 का आधा नहीं करने आता है तो 72 का आधा कितना होगा, इसका पहाड़ा कमजोर होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रिक है, क्या कीजिएगा आप लोग, यदि आधा नहीं आए तो आधा आप उसी संख्या को कर सकते हैं, 2 से भाग उसी संख्या को लगा सकते हैं जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 रहता, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, आधा कर सकते हो। तो देखिए इसके अंतिम में 2 है ना, तो हम इसका आधा कर देंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए 2 से लगा देंगे, ये 7 है, तो 7 में से एक पैंचा इसको देंगे, एक ले लेगा ये, तो हो जाएगा क्या 12। अब ये 7 था, एक दे दिया था, क्या बच गया 6 बचेगा, तो 6 का आधा 3 कर देंगे। अब ये 2 लिया था तो एक 12 बनता, 12 का आधा 6, देखिए 72 का आधा 36 हो गया। नहीं तो आधा करने का दूसरा ट्रिक है कि आप उसमें 2 से भाग लगा दो। ठीक है, भाग लगाकर भी संख्या को आधा कर सकते हो, इसको पैंचा देकर भी। ठीक है ना, अब 36 को आधा करना है तो क्या करेंगे, माने कि आपको 36 को आधा नहीं आता है, वही ट्रिक लगाएंगे 3 के पहाड़ा से, तो 3 में से एक निकाल देंगे,
3 में से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 का आधा 1, 6 1 लिया तो क्या बन गया 16, तो 16 का आधा 8। ठीक है, फिर 2 से लगा देंगे तो 18 का आधा, तो 18 का आधा तो आ ही जाएगा ना, 18 का आधा 9। अब देखिए अब 9 आ गया तो 9 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, अब लगाएंगे हम लोग 3 के पहाड़ा से, तो 3 के पास लगाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 9 3 बेर में, फिर 3 के पहाड़ा में 3 1 बेर में, तो यहाँ पे आपको 72 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गो 2 था तो पार में 3 दे दिया, 2 गो 3 था तो पार में 2 दे दिए। ये हो गया हमारा 72 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमको करना है 56 का अभाज्य गुणनखंड, तो 56 का करेंगे तो आपको पता है यदि संख्या भारी रहे तो क्या करेंगे, पैंचा दे करके हम लोग आधा कर सकते हैं, नहीं तो भाग दे करके। इसके लास्ट में देखिए 6 है यानी 2 के पहाड़ा में आता है, तो समझिए कि 56 का आधा होगा, तो हम 2 से लगा देंगे, तो 5 में से पैंचा 1 दे देंगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। ये 6 एक पैंचा लेगा ना एक से, 5 में से 1 निकाल के ये ले लिया तो 16 बने, तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 28 हो गया, तो 28 में से देखिए इसका आधा करना आसान है, 2 का आधा 1 और 8 का आधा 4। ठीक है, इसका भी आधा हो जाएगा 7। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 7 लगा देंगे, एक में 7। अब हो गया दूसरा का भाज्य गुणनखंड हो गया 56 हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यानी 2 के पावर 3 गुने 7, आंसर 56 हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हम करते हैं तीसरा 42 का भाज्य गुणनखंड। अब देखिए 42 का कैसे होगा, तो 42 का भी करना आसान है, लास्ट में 2 है तो 2 से लगा देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है तो समझिए कि उसका आधा होगा, तो 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, 21। देखिए लास्ट में 1 आ गया, अब इसका 21 का आधा हम लोग नहीं कर सकता, अब इसको लाएंगे 3 के पहाड़ा से, तो 3 के पहाड़ा में 21 कितना बेर में 7 बेर में, 7 पहाड़ा में 1। अब हो गया 42 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 7। उम्मीद है दोस्तों अभी आपको बनाने आया होगा, यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, और सवाल देते हैं फिर सीखिए। देखिए उस टाइम आप किए थे छोटे छोटे संख्या का गुणनखंड, अभी आपको करना पड़ेगा बड़ा संख्या। जैसे देखिए 478 का गुणनखंड करना है हमको, तो 478 लिखेंगे, इसका गुणनखंड करना स्टार्ट कर देंगे। हमको बताया है कि आप वही संख्या को आधा कर सकते हैं जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 ये संख्या रहे, तभी आप उसको आधा कर सकते हैं। ये मतलब सम संख्या रहेगा उसी का आधा कीजिएगा, विषम का आधा नहीं होता है। ठीक है, इसका अंत में कितना है 8 है, तो समझ इसका आधा होगा, तो हम कितने से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, तो 4 का आधा 2 कर देंगे। अब 7 का तो आधा नहीं होगा, तो आपको बताए थे, याद कीजिए 7 में से 1 पैंचा इसको दे देंगे, तो 7 में से 1 निकल जाएगा तो ये 6 बच जाएगा, 6 बचेगा ना, तो 6 का आधा 3, 1 ये ले लेता 18, 18 का आधा 9। अब देखिए दोस्तों लास्ट में आ गया 9, तो अब मेरे ख्याल से इसमें 2 से नहीं लेगा। अब हम चेक करेंगे 3 के पहाड़ा से किया लगता है या नहीं। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में देखिए 3 के पहाड़ा में भी ये आता है या नहीं, मेरे ख्याल से 3 के पहाड़ा में ये नहीं आएगा। कोई दूसरा पहाड़ा सोचिए, आप लोग सोचिए, सोच करके बताइए, हम जब तक दूसरा बताते हैं। दूसरा है 27, इसको हम लास्ट में बनाएंगे। 27 है तो 27 का भी हम गुणनखंड करेंगे, लेकिन इसके अंत में 27 का आधा तो आप नहीं कर सकते हैं, लास्ट में 7 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट 3 से लगा देंगे, तो कितना में लग जाएगा 9 में 27, फिर 3 से 3 कम 3 3 3 3 3 9 3 3। ठीक है, तो 27 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, दूसरा तीसरा का है 560, इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि जिसके अंत में 0 2 4 है उसका आधा हम कर सकते हैं, इसका आधा होगा तो 2 से लगा देंगे, अब 5 में से 1 पैंचा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का आधा 2, 1 ले लेगा तो होगा 8 का आधा 16 का आधा 8। अब बचेगा 0 का 0 हम उतार देंगे, 2 से लाएंगे तो 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, आइए 0 के 0 उतार देंगे, फिर 2 से लाएंगे तो 14 है ना, तो 14 का आधा 7, एक 0 उतार देंगे 70 हो जाएगा, फिर 2 से 70 का आधा 35। देखिए 7 में से 1 पैंचा देंगे तो 10 नहीं बन जाएगा, तो 6 करते हैं ना, आप 10 का आधा 5, फिर लगा देंगे 5 से तो 7 बचे 35, आप 5 लगा देंगे, सॉरी 7 से लगाएंगे तो 1, तो यहाँ पे 560
60 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 2 है, तो 1 2 3 2 हुआ मेरा, एक 5 और एक 7, ये हो गया 560 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम आपको बताते हैं 478 का। आप लोग सोचे या नहीं? तो 239 है, तो आप यदि 3 के पारा से नहीं आता तब 7 के पारा में सोच के देख लो, ठीक है? नहीं है तब इसको चेक करके देखिए, 3 के पारा में भाग दे देते हैं, तो 3 पारा लगाएंगे तो 7 21, 2 आएगा कट कर 29, देखिए नहीं ना आ रहा है, नहीं कटेगा। और फिर क्या करेंगे, हम लगाएंगे 7 के पहरा से, 7 के पहरा में कहीं कट जाए 39 देंगे, 7 21, 3 बार में 21, तो देखिए तो सुई नहीं आ रहा है, ठीक है? इसका भाज्य गुणनखंड आप लोग करके कमेंट में बताइए, सही ना? उसके बाद हम बताते हैं। तो ये गुणनखंड करेंगे हम इस तरह से। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, लॉस और मौसा निकालना सीखते हैं, ठीक है? अब लॉस और मौसा निकालेंगे। लॉस और मौसा निकालने के लिए देखिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद लॉस और मौसा निकालेंगे। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कह दिया जाएगा कि लॉस और मौसा निकाले, तो आपको 2 संख्या दिया होगा, ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 16 और 24 है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से लाएंगे 8, 2 से लाएंगे 4, 2 से लाएंगे फिर 2, 2 से लाएंगे तो 1, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब करते हैं 24 का भाज्य गुणनखंड, तो 2 से लाएंगे 12, फिर 2 से लगा देंगे 6, फिर 2 से लग रहा है तो 3, अब 3 से लाएंगे तो 1। देखिए 24 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है? लेकिन एक एक भी लिख सकते हैं हम, मन है तो आप एक एक लिख सकते हो, लेकिन एक लिखने का कोई फायदा है नहीं, एक से गुना करो तो उतना ही आता है, ओके? एक हम नहीं देंगे, जब संख्या ना मिले तब करेंगे। अब इतना कर लेने के बाद ये आप रफ में कीजिएगा पीछू पेज, ठीक है? इतना करने के बाद हम सबसे पहले निकालते हैं मौसा, बोले तो एच सी एफ, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो एच सी एफ तब होगा जब दोनों संख्या में सेम मिलना चाहिए। देखिए जैसे इसमें 2 को 2 मिल गया ना, तो एगो संख्या मिल गया, एगो संख्या मिल गया, फिर देखिए एक और मिल गया, 2 और मिलता है, एक और 2 मिल गया और मिलता है, अब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मौसा हमारा निकल गया 8। अब निकालेंगे हम लोग लसा। तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मौसा वाला जो संख्या आया उतार लेते हैं, और बाकी जो बच गया उसको लिख लेंगे। तो देखिए सब संख्या मिल गया था ना मौसा में, तो उतार लिए, लेकिन ये बच गया था 2 और 3 है, तो लिख देंगे 2 गुने 3 बराबर 8 दूनी 16, और 16 के पारा 3 में तो 16 16 16 16 48। तो देखिए लस और मौसा निकल गया, इसको बोलते हैं LCM, ठीक है? उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, दूसरा समझिएगा। दूसरा दिया गया है 7 और 21, तो 7 का करेंगे भाज्य गुणनखंड और 21 का। तो 7 का भाज्य गुणनखंड तो 7 एकम 7, तो 7 का गुणनखंड हो गया 7 गुने 1, इसका हो जाएगा 3 से, तो 7 21, फिर 7 से 1, और ये हो गया 21 का भाज्य गुणनखंड हो गया आपको 3 गुने 7 गुने 1। अब हमको निकालना है, सबसे पहले क्या निकालोगे, मौसा निकालोगे। मौसा निकालेंगे तो दोनों में संख्या जो मिलेगा वही संख्या लिखा है। देखिए इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है नहीं, तो 3 नहीं उतरेगा। इसमें 7, इसमें 7, देखिए 7 मिल गया ना, तो 7 एक उतार लेंगे। देखिए 1 और 1 मिलता है ना, मिलता है कि नहीं, तो 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, तो 7 एकम 7, मौसा निकल गया 7। अब निकालते हैं हम लोग लसा। तो लसा क्या करेंगे, मौसा वाला संख्या ले लेंगे, लसा में 3 बच गया था ना, 3 लिख देंगे, 7 21 आंसर हमारा लस हो गया 21। अब देखिए फिर बनाते हैं हम लोग तीसरा। तो तीसरा में है 72, ठीक है ना? तो 72 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगा देंगे 36, 2 से लाएंगे 18, 2 से लगा देंगे तो 9, 3 से लाएंगे तो 3 तिहाई 9, अब 3 से लाएंगे तो 1, ये आपको आना चाहिए 72। तो 72 गुणनखंड हो गया 3 को 2 है और 3 2 को 3 है, ठीक है? उसके बाद है 30, 30 का गुणनखंड कर लीजिए, 30 का 2 से 15, 3 से लगा देंगे 5, 5 से लगा देंगे 1,
तो 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा में देखिए एक संख्या मिल गया, एक दो मिल गया, उसको देखिए 3 है, हाँ देखिए यहाँ पे 1 3 मिल रहा है ना, दोनों में एक एक 3, देखो 3 मिल गया। 5, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, मात्र 2 ही संख्या मिला तो रहने देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 हो गया मासा। अब निकालेंगे हम लोग लसा। तो लसा में क्या करेंगे, जो भी संख्या बच गया, इधर 2 गो 2 है, 3 बच गया, 2 गो 2 और एक 3, और नीचे भी एक 5 बच गया। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पचे 60, हमारा लसा निकल गया 60। आ रहा है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं, दिक्कत हो जो ही हमको बताइए। देखिए अब आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन, 510 और 360। अब भाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से लगाएंगे, इसमें से एक पैसे ले लेंगे ना, तो 4 का 2 11 होगा, तो 11 में से एक दे देंगे, 11 बन जाएगा ना। तो 11 में से एक को दे तो 10 का आधा 5, 11 था एक इसको दे तो 10 का 2 बजेगा 5। ठीक है, पैसा दे दे के आप आधा कर सकते हैं। अब ये 5 के पास लग जाएगा, तो 5 25 और 5 कम 5। ठीक है, अब देखिए लग जाए कितना देर में, 13 5 का 5 पर फिर लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे 3 से मेरे ख्याल से लग रहा था, हाँ 27। चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं। तो 13 के पर लगे, 13 13 13 तिया 51, अब 3 से लगा दे 1, आगे पीछे हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं है। 510, 2 गुने 5 गुने 13 गुने 3। अब क्या करेंगे, 360 का भाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगा देंगे, तो 3 में से एक बचे, 2 का आधा 1, 16 का आधा 8 और 0, फिर 2 से लगा देंगे, तो इसका था 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, अब 3 से लगा देंगे हो जाएगा 15 तिहाई 45, 3 से फिर लग रहा है 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका मसा। तो इसमें देखिए डबल 2, 2 को 2 मिल गया, यहाँ पे एक 3 मिल गया, और देखिए एक 5 एक 5, तो देखिए एक 2 मिला, फिर एक 5 मिला है, फिर एक 3 मिला, और कोई मिलता है, अब नहीं मिल रहा है, तो गुना कर दें तो 5 10 10 तिहाई 30। अब निकाल दो अब लसा। तो लसा कैसे निकालेंगे, तो मौसा वाला तो संख्या आपको लेना ही है, बाकी जो बच गया, तो इधर 13 बच गया ऊपर में, इधर बच गया तुमको 2 2 गुने 3। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे इस तरह से, 13 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 इधर हो गया, 12 के बारे में जो 12 तिहाई 36, 360, 12 को 30 में गुना कर दिए। अब इसमें 13 से हम लोग गुना कर लेंगे, तो 0 छत्र अठहत्तर हासिल 1 3 3 1 10, 0 6 कम 6 3 कम 3, 0 8 6 4, देखिए 46 80 निकल गया हमारा लासा। ठीक है, उम्मीद है आ रहा होगा। अब हम करेंगे 120 और 140 का मसा निकालेंगे। आपके 120 का गुणनखंड आता है, 140 का आता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकाल के कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आता हुआ तो आपको बनाने के लिए हम देंगे अभी, जब तो ये बनाइए। यदि आप 120 और 140 का मसा 20 निकाल लिए हैं तो समझिए आपका बना हुआ सही है। ठीक है, तो चलिए और हम सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, आप लोग बना करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई हो, छोटे भाई हो या बहन हो या कोई रिश्तेदार हो, उसमें वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके अलावा वो भी सीखें। ठीक है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देते हैं सवाल, आप लोग इसका बना करके बता दीजिए। 21 का और 60 का निकालिए, 48 और 27 का मौसा भाज्य गुणनखंड विधि से, इससे भारी संख्या देते हैं 600, उसके बाद 350, और संख्या दें 256 180, और संख्या देते हैं 1260 और 360। देखिए कभी कभी आपको संख्या ना ज्यादा दे देगा, जैसे 3 संख्या दे देगा, देख लीजिए आप लोग
यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो 3 संख्या है तो इसके लिए भी है। देखिए तीनों का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 3 संख्या वाला रहेगा तो चाहे 4 संख्या वाला रहेगा तो 2 से लाएंगे 9 हो जाएगा, 3 से लाएंगे 3 या 3 1, 2 से लाएंगे 12, फिर 2 से लाएंगे तो 6, फिर 2 से लाएंगे 3 या 3 से लगा देंगे तो 1, इसमें भी 2 से लाएंगे 15, 3 से 5 और 5 से लगा देंगे 1। अब देखिए 18 का जो गुणनखंड किया है तो 2 गुने 3 कर दिए, और 24 का जो गुणनखंड किए हैं 2 गुने 3, और 30 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 5। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे मौसा। तो मौसा निकालेंगे जब 3, देखो उस टाइम 2 संख्या था, हम 2 को मिलाते थे, अब 3 संख्या है, क्या करेंगे तीनों में मिलना चाहिए एक संख्या, ठीक है, घेरना नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए संख्या। कितना बच्चा सामने सामने समझ लेता है, वैसा मत समझना, तीनों में जो संख्या मिल गया